तो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्लाह। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में भी मैं बात करने वाला हूं शब्द विचार के बारे में। हालांकि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को शब्द विचार के बारे में कुछ जानकारी दिया है, जिसमें से स्पेशली हम लोग देखे थे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में। तो आज हम लोग स्पेशली जानने वाले हैं इस तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के बारे में। तो कंप्लीट रूप से आज मैं आप लोगों को इस चारों के बारे में बताने वाला हूं, और इस वीडियो को अंत तक देख लेने के बाद भी आप लोगों को जो है ये तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इन चारों शब्द में कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, मेरा ये गारंटी रहेगा अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है जो क्या वास्तव में समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो देखिए ये है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो पूछेगा कभी उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा में जो है शब्द कई स्रोत से आए हैं, मतलब कहीं कहीं से लिया गया है। तो उसके आधार पर जो है शब्द को चार भागों में बांटा गया है। जैसे पहला हो गया तत्सम, दूसरा हो गया तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तो इन चारों के बारे में ही स्पेशली आज हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि शब्द से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन बनता है तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ से तो थोड़ा कम चांस रहता है, लेकिन इस चारों से रिलेटेड जो है 100% रहता है। ठीक है, चलिए बताते हैं हम तत्सम के बारे में। तो पहला हमारा शब्द आता है तत्सम। तो बोला जाएगा तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो सिंपली याद रखिएगा, जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। मतलब सेम टू सेम लगेगा, जो ये संस्कृत से उठा के हिंदी में रख दिया गया है, कोई भी चेंज उसमें नहीं किया गया है, तब उसको हम लोग बोलेंगे तत्सम शब्द। ठीक है ना, मतलब संस्कृत के ऐसे शब्द जो डायरेक्ट संस्कृत से उठा करके हिंदी में रख दिया है बिना कोई परिवर्तन के, तब हम उसको बोलेंगे तत्सम। जैसे में याद रखिएगा अग्नि, पर्वत, जल, भूमि, वानर, मुख, ये सभी क्या है, तो ये सभी के सभी तत्सम है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो ये जैसे आम्र बोलेंगे, अमूल्य बोलेंगे, चंद्र बोलेंगे, क्षेत्र बोलेंगे, अज्ञान बोलेंगे, कर्म बोलेंगे, हस्त, ज्ञान, ये सभी के सभी क्या है, तत्सम शब्द। तो इसमें आप लोगों को सिंपली ट्रिक क्या याद रखना है, जो जब भी कोई शब्द लगे आप लोगों को जो संस्कृत वाला है, क्या याद लगे, जब भी कोई शब्द आप लोगों को पता चले जो ये संस्कृत का शब्द लग रहा है तो डायरेक्ट आप लगा दीजिएगा तत्सम शब्द, काम खत्म, कुछ भी ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट शब्द हमारा आता है तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो बोला जाता है ऐसे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगाड़ कर या परिवर्तन कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। या सिंपल भाषा में ये भी बोला जाता है जो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तो यहाँ बिगड़े रूप का मतलब बिगड़ा हुआ नहीं, जैसे आप बिगड़े हैं वैसे नहीं, यहाँ बिगड़े हुए रूप का मतलब होता है जो उसका रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग करते हैं, तब जाके उसको बोलेंगे हम तद्भव। ठीक है, जैसे बोलेंगे क्षेत्र। तो क्षेत्र क्या है, क्षेत्र है संस्कृत भाषा, और हिंदी में यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे खेत। तो यहाँ पे ये संस्कृत का शब्द है तो इसको हम बोलेंगे तत्सम, और यहाँ पे खेत हिंदी का शब्द हो गया, इसका रूप परिवर्तन करके हिंदी में यूज हुआ है तो इसको बोलेंगे तद्भव। उसके बाद जैसे बोलेंगे अज्ञान, या ऐसे में बोलेंगे हम अनजान, जैसे फूल। ठीक है, उसके बाद आम। ठीक है, उसके बाद जैसे बोलेंगे चंद्र से चांद। जैसे चंद्र क्या है, संस्कृत शब्द है, इसमें चांद क्या है, हिंदी है, तो चंद्र का रूप बदल के चांद का यूज हुआ है, तब जाके चांद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तद्भव, और चंद्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तत्सम। जैसे इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था अग्नि। ठीक है, तो अग्नि देखिए, अग्नि क्या है, तो अग्नि आप लोग जानते होंगे जो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो अग्नि हो जाएगा तत्सम शब्द। और अग्नि के जगह अगर हम ये आग का प्रयोग करेंगे तो आग हो गया हिंदी शब्द, जो कि ये अग्नि का क्या है, बदला हुआ रूप है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो तत्सम के बिगड़े रूप को या तत्सम का रूप परिवर्तन करके जब हम हिंदी में यूज करते हैं, या संस्कृत के ऐसे शब्द जिसका हम रूप बदल करके हिंदी में यूज करते हैं, तो उसको बोलेंगे तद्भव शब्द। सिंपल हो गया। ठीक है ना, जैसे रात। तो रात हिंदी शब्द है, रात्रि रहता तो रात्रि तत्सम हो जाता, रात है तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। जैसे पुष्प रहता, तो पुष्प रहता तो पुष्प क्या हो जाएगा, पुष्प संस्कृत का शब्द है तो उसको हम लोग बोलेंगे तत्सम। और फूल है तो फूल को क्या बोलेंगे, तद्भव। ठीक है, जैसे कपूर है, तो कपूर को संस्कृत में होता है कर्पूर, तो अगर कर्पूर रहेगा तो वो तत्सम हो जाएगा, और कपूर रहेगा तो तद्भव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तत्सम और तद्भव समझ में आ गया होगा।
तत्सम में क्या याद रखना है, तो सिंपली जो संस्कृत से डायरेक्ट उठा कर रख दिया जाएगा, जो लगे जो ये संस्कृत में ऐसे ही यूज होता है तो वो हो जाएगा तत्सम। और जब पता चले जो तत्सम का रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग हुआ है तो उसको समझ लीजिएगा तद्भव। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तत्सम और तद्भव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट देशज। तो देशज का मतलब क्या होता है, तो यहाँ होता है देश प्लस ज। तो देश का मतलब अपने देश और ज का मतलब होगा जन। तो ऐसे शब्द जो मतलब जिनका उत्पत्ति हमारे देश में हुआ है, या बोल सकते हैं जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। मतलब वो शब्द सब जो है क्षेत्रीय होगा, देसी टाइप का होगा। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना खिचड़ी, झुग्गी, मटका, तोंद, पेट, खिचड़ी, ये सभी क्या है हमारे देसी लैंग्वेज है, तो उसको बोलेंगे देशज। ठीक है ना। इसके अलावा अगर याद रखिएगा अन्य शब्द, तो लोटा हो गया, कटोरा हो गया, तो ये लोटा कटोरा सब मतलब जनरली हिंदी में नहीं आता है, इस सब को हम देशज के अंतर्गत रखते हैं। जैसे पगड़ी, ठुमड़ी, खिड़की, खिचड़ी, ये सभी के सभी शब्द क्या है, देशज है। तो याद रखिएगा जिन शब्दों का उत्पत्ति जो है देश के अंदर हुआ है, या बोल सकते हैं जो स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो आवश्यकता अनुसार हिंदी में उस शब्द को हम ले लिए हैं, ऐसे शब्द को बोलेंगे देशज शब्द। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव अगर आप समझ गए होंगे तो देशज को आप नहीं भी समझिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ विदेशज को समझ लीजिए। ठीक है, चलिए विदेशज में क्या याद रखना है आप लोगों को। विदेशज शब्द किसे कहते हैं, तो विदेशी शब्द नाम ही से ही है विदेशी। तो जिन शब्दों का उत्पत्ति हमारे देश के बाहर हुआ है, तो बोला जा रहा है ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं में हिंदी में लिए गए हैं, मतलब ऐसा शब्द जो विदेशी भाषा से क्या किया गया है तो हिंदी भाषा में उसको लिया गया है, ऐसे शब्द को क्या बोलेंगे, तो ऐसे शब्द को बोलेंगे विदेशी शब्द। ठीक है, जैसे देखिए अरबी भाषा के कुछ शब्द है, जैसे अखबार, आवाज़, इम्तिहान, कागज़, किताब, कुर्सी, तूफान, ये सभी क्या है अरबी भाषा के शब्द है, जो हमारे देश का नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम विदेशज शब्द। ठीक है, जैसे डॉक्टर, स्कूल, पेन, तो ये इंग्लिश वाले तो आप समझ जाइएगा, अंग्रेजी वाला शब्द तो आराम से आप 100% पहचान जाइएगा। जब भी इंग्लिश वाला कोई शब्द आएगा तो उसे आप मार दीजिएगा आराम से क्या, विदेशज में। सिर्फ समस्या होता है आप लोगों को ये अरबी और फ़ारसी में। तो अरबी और फ़ारसी में इस टाइप से कुछ शब्द आप लोगों को देख लीजिएगा, जैसे अखबार, आवाज़, इम्तिहान, कागज़, किताब, कुर्सी, तूफ़ान, मरीज, मुकदमा, ये सभी जो है अरबी भाषा का शब्द है। इतना आप लोग याद रख लीजिएगा तो काम आप लोगों को चल जाएगा। तो समझ लीजिएगा ये सभी अरबी भाषा के शब्द है, इसलिए इसको हम बोलेंगे विदेशज शब्द। उसके बाद फ़ारसी के कुछ शब्द है, जैसे आचार, अचार, जैसे आदमी, आदमी हम लोग समझते हैं हिंदी भाषा के शब्द है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, फ़ारसी भाषा का शब्द है। उसके बाद जैसे बोलेंगे आसमान, खराब, कारोबार, खुशामद, खून, चीज़, पड़ी या बीमार, तो ये सभी क्या है, तो फ़ारसी भाषा के शब्द है। तो अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, उर्दू, जो भी अलग अलग भाषा जो विदेशी भाषा से लिया गया है हिंदी में, ऐसे शब्द को हम लोग समझेंगे विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। तो अंग्रेजी वाले शब्द को आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, जैसे स्कर्ट, फ्रॉक, बुक, टेबल, कंप्यूटर, ये सभी क्या है, इंग्लिश का शब्द है। तो इंग्लिश वाला तो आप आसानी से समझ लीजिएगा, जो ये सभी क्या है, विदेशज शब्द है। तो अरबी और फ़ारसी वाले में कुछ दिक्कत हो सकता है, तो इस सभी को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो सिंपली देखिए उत्पत्ति के आधार पर, मतलब सोर्स के आधार पर, स्रोत के आधार पर जो है शब्द को 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो तत्सम के बारे में मैंने क्या बताया, जो सिंपली डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, जो शब्द संस्कृत से डायरेक्ट उठा के आप लोगों को हिंदी में रख दिया जाता है, ऐसे शब्द को बोलेंगे तत्सम शब्द। तद्भव किसको बोलेंगे, तो संस्कृत का रूप, संस्कृत वाले शब्द का रूप बदल कर जब उसका यूज करते हैं हिंदी में, तब उसको बोलेंगे तद्भव। विदेशज में याद रखिएगा जिन शब्दों का उत्पत्ति विदेश में हुआ, जैसे ये अरबी, फ़ारसी और अंग्रेजी वाला जितना भी वर्ड आ जाएगा, ये सभी के सभी आ जाएगा विदेशज। तो आप देशज को नहीं भी पहचानिएगा तो भी आप लगा सकते हैं, हालांकि देशज भी उतना कोई कठिन नहीं है। लोटा, फुनगी, तेंदुआ, ये सभी, पगड़ी, खिड़की, खिचड़ी, ये सभी क्या है, देशज शब्द है। तो 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, मेरा ये दावा रहेगा आप लोगों को कभी भी तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज में कोई भी समस्या नहीं होगा। अगर फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, हम 100% रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो शब्द विचार से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए बाय। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है।